सो गाइज मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लगभग 3 महीने का समय आपके बोर्ड के एग्जाम में बहाना मतलब बाकी हम 3 महीना मान के चल रहे हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपका 3 से 3.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अक्टूबर हमारा चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, 3 महीना, लगभग 3 से 3.5 महीना आपके पास है। अब उस 3 महीने में जो आपने पास्ट में किया वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कहानी है। अब इस 3 महीने में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे क्या हो, आपका एक मार्क्स इतना हो जाए जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 100 में 100 नंबर। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपका नंबर बढ़ करके एक बहुत बेहतरीन नंबर आपका बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, 2-3 स्टेप हैं, बस तीन स्टेप्स हैं आपके, 3 टिप्स हैं, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर इनको फॉलो तुम कर लोगे तुम्हारा नंबर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे तुम हो उससे तुम्हारा नंबर बूस्ट होना कंफर्म है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेप क्या है। इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, समझने की ताकत तुमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है केमिस्ट्री की। देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या बात हो रही है, हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो केमिस्ट्री क्या है, लोगों का एक जो अंडरस्टैंड, जो लोगों के मन में चीजें बैठ गई है वो क्या है कि केमिस्ट्री क्या है, रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ये चीज सच्चाई नहीं है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर तो इनऑर्गेनिक की बात करो, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ चीजें यहाँ पे। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आप जाएंगे तो इनऑर्गेनिक में क्या होती है, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी होती है चीजें जो आपका एक प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, किसी ने एनसीईआरटी को अच्छे से समझा है, तो उसको ये पता होगा कि इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शन होते हैं उनका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। यानी कि एक्सेप्शन भी इनऑर्गेनिक में जो है उनके भी क्या है, रीजन है। मतलब कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। रटने वाले होते हैं कुछ रिएक्शंस आपके आते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं कुछ आपका डी एंड एफ ब्लॉक जैसे हो गए चैप्टर्स, ये सब क्या है, कुछ चैप्टर्स आपके रटने वाले हैं, वहां पे आपको रटने की जरूरत है। लेकिन पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जो आपकी मोटी बुक है पार्ट 1 पार्ट 2, उसको अगर आप रटने जाएंगे तो एक तो आप रट नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, दूसरा जरूरत भी नहीं है उस चीज की। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अगर आप गाइडेंस में उस चीज को कर रहे हैं, अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हैं, रीजन आपका हर एक चीज का आपको मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, लेक्चर ऐसे देखो, अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो तुम लेक्चर्स ऐसे देखो जो क्या हो, बड़े बड़े लेक्चर हो, क्या हो, बड़े बड़े लेक्चर्स हो, और जिसमें चीजों को रटाने के ऊपर फोकस कम किया गया हो, चीजों को समझाने के ऊपर फोकस किया हो। जैसे मान के चलो मेरा आप देख लो, मान लो हम एग्जांपल लेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। अब अगर तुम इस चैनल में जाओगे, जिस चैनल पे ये वीडियो है, मैं बोलूंगा कि इसको प्लेलिस्ट को डाल भी दे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो क्या है, काइनेटिक्स के तुमको कम से कम 16 से 17 लेक्चर मिलेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स वहां पे हमने सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व किए और समझाया पूरा का पूरा चैप्टर, और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई हुई है। जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, एनसीईआरटी पूछेगा, तो क्या है, जो भी वहां पे पढ़ाई हुई है वो कैसी हुई है, एनसीईआरटी बेस्ड हुई है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको इसके मिलेंगे कितने, 16 से 17 लेक्चर्स। अब देखो, अब अगर तुम जाओगे यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इसको 1-2 घंटे में खत्म किया इस चैप्टर को, 2 घंटे में। तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाएगी। वहां पे तो कोई ऐसा बच्चा बैठेगा, मान लो कोई ऐसा बच्चा वहां पर बैठेगा जिसने क्या है, पहले से चैप्टर पढ़ा है, उसका क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। अब ये 16 से 17 लेक्चर मैंने क्यों लिए इस चैप्टर में, क्योंकि मैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये लेक्चर हर एक बच्चा मेरा देखेगा, ये वाला लेक्चर हर एक देखेगा, इस लेक्चर को देखेगा हर एक बच्चा। ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, काइनेटिक्स उसके एग्जाम में आ रहा है कल, वो जाएगा, ये 2 घंटे का देख लेगा और अपने अपने आप को ये मना लेगा कि भाई मुझे चैप्टर समझ में आ गया। लेकिन रियल में जब वो एग्जाम में बैठेगा तो उससे सवाल सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि वो चैप्टर उसके समझ में नहीं आया। जो चैप्टर बच्चे 16-17 लेक्चर में पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर तुमने 2 घंटे में खत्म कैसे तुम कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगला देखना, सेकंड पॉइंट क्या आपका, लर्न बाय हार्ट। दिल से समझो, दिल से याद करने की कोशिश करो। याद करना आपको पड़ेगा चीजों को, मैंने पहले ही बोला था, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। कुछ ऐसी पॉइंट आपको वहां पर मिलेंगे जिनको आपको याद भी करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को आप मतलब समझ करके नहीं पढ़ सकते, कुछ रिएक्शंस आएंगे, कुछ नाम आएंगे, कुछ ना कुछ चीजें आपकी ऐसी आएंगी जिनको कि आपको याद करना पड़ेगा। तो अपनी ये याद करने की जो ताकत है, अपनी ये जो याद करने की ताकत है, अपनी लर्निंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। 2-3-4 घंटे बैठ के तुमको चीजों को याद करना पड़ेगा। पहले नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो चीजों को, नाम को लिखो नोट्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो, फिर उनको 2-3 घंटे, 1 घंटा दिन का करो डिसाइड, जिसमें कि तुम उनको रटोगे, क्योंकि रटना तुमको पड़ेगा। बिना रटे चीजों को समझने वाली चीजें बहुत सारी हैं,
लेकिन कुछ रिएक्शंस, कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, तो तैयार रहो याद करने के लिए। 3 महीना बचा है, अभी जो याद करोगे वो आखिरी तक याद रहेगा। प्रैक्टिस वेल, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्यों? मान लो फिजिकल न्यूमेरिकल्स, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स क्या है, फिजिकल की जान है। अब अगर वो न्यूमेरिकल्स जो टीचर ने कराए 5 तुमसे, वही 5 करके अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर टीचर ने 5 कराए हैं और आपने उसी सेम टॉपिक पे 50 न्यूमेरिकल घर पे कर लिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो खतरनाक वाली बिल्ड हो जाएगी। फिर उससे किसी भी तरह का सवाल आए, जो सवाल तुम 5 मिनट में सॉल्व करते हो वो तुम एग्जाम में 1 मिनट में सॉल्व करोगे, क्योंकि तुमने उसके बाद प्रैक्टिस बहुत खतरनाक की है। बाकी ये बोर्ड का एग्जाम कितना, 3 महीना बाकी है। अभी आखिरी के अगर 3 महीने में तुम जान लगा के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारे लाइफ में मतलब क्या ही है भाई, मतलब एमलेस लाइफ है, कुछ फायदा ही नहीं है जीने का। ये तुमको यही काम है करना, ठीक है। और जैसे आपके पास आपके लाइफ में इसमें कोई बड़े बड़े काम तो होंगे नहीं, ये 3 महीना आपको खाली मन लगा के पढ़ना है। और अगर ये आखिरी के 3 महीने भी तुमने जान लगा के पढ़ दिया, तो भी तुम्हारे 85-90% आ सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। 3 महीना अगर तुमने जान लगा के पढ़ दिया, 90% 85% आपके अभी भी आ सकते हैं। तो अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। जो पास्ट में गलती की है उसको भूल जाओ, पास्ट होता है, पास्ट भूलने के लिए ही होता है। प्रेजेंट अपना खराब मत करो। ये 3 स्टेप हैं, अगर ये 3 स्टेप तुमने ईमानदारी से फॉलो किए, तो यही 3 स्टेप क्या है, तुम्हारे लिए रामबाण है। अब क्या है, देखो, आग लगा दो आग, एग्जाम में जाओ और लगा दो आग। वो आग एग्जाम में तब लगेगी जब तुम यहाँ पर अपने पढ़ाई में आग लगाओगे अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक पढ़ाई में आग लगा दो, देखो तो फिर कितना शानदार हो जाता है तुम्हारा काम यहाँ पर। और अभी इसके पहले हमने एक लेक्चर डाला, मैंने फिजिक्स वाले सर के साथ एक हमारा शॉर्ट वीडियो था, वहां पे हमने फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है, हर एक चीज मैंने डाली है। और मैं सर से बोलूंगा कि मैथ के लिए भी एक सेपरेट वीडियो डाल दें, इसको जाके देखो। पूरी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे बनाई हुई है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अक्टूबर मंथ में हमको कौन कौन चैप्टर खत्म करने हैं, सब कुछ हमने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। तो हारो मत लाइफ में, 3 महीना बहुत होता है। आराम से जान लगाओ, पढ़ो या पूरा दिन पढ़ाई करो, 15-16 घंटे तुम लगातार पढ़ो, ठीक है। तब जाके आपका यहाँ पे आ सकता है। तो आग लगाने का आप ट्राई करें और आग लगेगी। मिलते हैं फिर हम लोग लेक्चर में कभी ना कभी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।